तो ये देखिए भाई साहब ट्रेन आ चुकी है जो कि चाइना से आई है। आज हम यहाँ से जाने वाले हैं बुलेट ट्रेन में जो इस देश की कैपिटल है लाओस। अब मेरे को टिकट कितने का पड़ा, कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ से जाने में। अगर गाड़ी से जाता तो 14 से 15 घंटे का डिस्टेंस था, लेकिन बुलेट ट्रेन कितने घंटे में कवर करेगी तो वो सब हम आपको बताएंगे आगे। तो भाई अगर आप लाओस आ रहे हो ना तो भाई आप खाने को भूल जाइए कि आपको खाना मिलेगा। यहाँ पे हर चीज में बीफ डाल देते हैं यार, तो गाय का मीट तो नहीं खाऊंगा यार। ये छोटी छोटी चिड़ियों को इन्होंने मार के ऐसे पैक करके ला रखे हैं, इसको भी लोग खाएंगे। मैं अपनी लाइफ में इतना लंबा मिर्च नहीं देखा भाई। फिलहाल हम अंदर जाने वाले हैं भाई। और भाई इनको शायद पता था कि मैं पहली बार बुलेट ट्रेन में जाने वाला हूँ, तो मेरे को इन्होंने विंडो सीट दे दी। मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन टिकट ना ही कर। भाई साहब हमारे उत्तराखंड की 2 लड़कियाँ हैं यहाँ पे। चाय पी लो गाइस। चाय पी लो गाइस है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त महेश नैनवाल। मैं हूं उत्तराखंड केदारनाथ से और फिलहाल मैं घूम रहा हूं लाहौर। कल रात को मैंने यहां पे होटल लिया था जो कि मुझे पड़ा लगभग 600 रुपए के आसपास। आज हम यहां से जाने वाले हैं बुलेट ट्रेन में जो इस देश की कैपिटल है, लाओस की कैपिटल वियंताने। वहाँ जाएंगे हम बुलेट ट्रेन में। और कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ से जाने में। अगर गाड़ी से जाता तो 14 से 15 घंटे का डिस्टेंस था। बुलेट ट्रेन कितने घंटे में कवर करेगी तो वो सब हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल चलिए इस देश के एक सुपर मार्केट में चलते हैं। ऐसे ही है भाई सुपर मार्केट, कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढते हैं यार, क्योंकि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया और तबीयत भी थोड़ा धीरे धीरे मेरी खराब होने लगी है यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी भाई। जो ये लाओस देश है ना उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, बहुत ही कम डेवलप है अकॉर्डिंग टू अगर थाईलैंड देखा जाए तो थाईलैंड बहुत ज्यादा डेवलप है। और ये देखिए भाई साहब है जो कि चाइना से है, इनका यहाँ पे एक स्टोर है। देखिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह ये लोग बेच रहे हैं। यू माय डॉटर, हेलो, से टू हाय, हेलो। तो भाई चाइना के काफ़ी करीब में ये मार्केट है और एक छोटे से गांव से ये देखिए कपड़े भी इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे लाए हैं। ये सारे सेकंड हैंड कपड़े हैं जो कि ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि गांव वाला इलाका है और यहाँ से कैपिटल लगभग 650 किलोमीटर के ऊपर बता रहा था, लेकिन 14 घंटे लग रहा था क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई लाओस के। और फिलहाल एक मार्केट है यहाँ अंदर, यहाँ चलते हैं। ये देखिए भाई ये सब्जी का मार्केट है। ये आंटी है जो कि कुछ ना कुछ बेच रही है यहाँ पे, और इस प्रकार से यहाँ पे भी खानों को ऐसे प्लास्टिक में पैक करके रखा जाता है। और ये देखिए भाई ये छोटी छोटी चिड़ियों को इन्होंने मार के ऐसे पैक करके ला रखे हैं, इसको भी लोग खाएंगे। ये केले हो गए, ये अपना पुदीना हो गया, बाकी ये सब्जियाँ होगी। ये पूरा सुपर मार्केट है सब्जियों का। ये देखिए मशरूम, ये जंगल की मशरूमें हैं, ये भी यहाँ पे बिकती है। ये लहसुन के पत्ते हैं, ये करेला का वर्जन है बट पता नहीं कौन सा है। अरे भाई ओ भाई साहब मिर्च देखो यार, मैं अपनी लाइफ में इतना लंबा मिर्च नहीं देखा भाई। और इस तरफ पूरा मीट का पोर्शन है, वहाँ बीफ वगैरह है, चिकन वगैरह है और पोर्क वगैरह है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे पोर्क और बीफ खाते हैं, चिकन बहुत ही कम खाने को दिखा है मेरे को। और सच बताऊँ तो भाई मैंने 3 दिन से अभी खाना नहीं खाया है, मतलब ना तो मेरे को राइस मिला है, ना मेरे को वेज राइस क्या बोलते फ्राइड राइस मिला है, कुछ भी नहीं मिला। बस जैसे चाउमीन खा के मैं भी जिंदा हूँ। कि बियर वगैरह बहुत है इस देश में भाई, बहुत सस्ते में आप बियर पी सकते हो, लेकिन बियर तो अपन लोग पीते नहीं है। फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं और रेलवे स्टेशन के लिए जाएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो भाई इस वाले रेस्टोरेंट में लोग खाना तो खा रहे हैं बट इनके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा पूछना पड़ेगा। हेलो, मेन्यू नो मेन्यू। तो भाई अगर आप लाओस आ रहे हो ना तो भाई आप खाने को भूल जाइए कि आपको खाना मिलेगा यहाँ पे क्योंकि लोगों को समझना ही नहीं आता भाई, मतलब मुझे समझाना पड़ता है भाई मुझे क्या खाना है, क्योंकि हर चीज़ में बीफ डाल देते हैं यार, तो गाय का मीट तो नहीं खाऊंगा यार। और पोर्क तो भाई वो भी नहीं खाता मैं यार, मुझे चिकन और एग तो चलता है। तो भाई मैं अभी एक दुकान में आया हूँ, एक कैफ़े में बैठा हूँ, तो मैंने इनको पहले समझाने में मुझे आधा घंटा लग गया भाई मुझे क्या खाना है। राइस और ऑमलेट बोला मैंने इनको कि ऑमलेट बनाओ। ऑमलेट का नाम भी नहीं जानते भाई, ये इंग्लिश में ऑमलेट बोला था मैंने बट इनको नहीं पता। फिर मैंने कहा अंडा निकाला मैंने उनके वहाँ से, मैंने कहा इसको तोड़ो, इसको ढालो और ऐसा ऐसा करके बनाओ। तो फिर वो समझ गए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा टफ होता है यार इन देशों में समझाने में, और ख़ासकर अगर आप गाँव की तरफ आ रहे हो घूमने के लिए तो गाँव में ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। शहरों में तो बहुत सारे ऑप्शन होते आते हैं खाने के लिए, लेकिन गाँव में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो लो जी भाई फिलहाल आ गया हमारा ऑमलेट प्लस राइस, और इसके मैंने पे किए भाई 200 रुपये, इंडियन 200 रुपये। तो भाई जहाँ पे मैंने खाना खाया ना वहाँ पे ये बच्चे मुझे देख के बहुत हंस रहे यार, बोल रहे कि आपकी दाढ़ी कहाँ से आई। फिलहाल मैं आपको गांव दिखा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा था ये गांव, नहाते हैं गांव, बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई साहब फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो कुछ ऐसा दिखता है भाई ये रेलवे स्टेशन, वहाँ पे लिखा भी है
नाते रेलवे स्टेशन, ऊपर भी लिखा हुआ है देखिए इनकी भाषा में, लाओसियन भाषा में, और साथ में चाइना भाषा में भी लिखा है। तो यानी कि लाओस चाइना रेलवे है, ये प्रोजेक्ट है जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। और 2021 में ये रेलवे स्टार्ट हुआ था। चाइना यहाँ से काफी ज्यादा करीब है भाई। तो यहाँ पे अभी अपना बैग वैग चेक होगा। ये जो रेलवे स्टेशन है ये दिन में 12:30 बजे खुलता है और शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। कल मैं यहाँ पे लगभग 7 बजे आया भाई, पूरा सुनसान पड़ा था। यहाँ तक कि लाइट भी ऑन करके नहीं रखी थी इन्होंने। वहाँ पे एक बिल्डिंग है तो वहाँ पे सारा रेलवे स्टाफ अपना न्यू ईयर पार्टी मना रहा था। तो ये चाइना के काफ़ी करीब है तो यहाँ के लोगों को चाइनीज़ भाषा भी आती है, तो ये चाइनीज़ का रीति रिवाज भी फॉलो करते हैं। तो कल इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर मनाया। आज है मौनी अमावस्या। हमारे इंडिया में आज महाकुंभ का एक नहाने का पर्व है, तो आज ही के दिन चाइना के लोग अपना नया साल मनाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ है। मेरा तो ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट हो रखा है, बट यहाँ पे आप ऑफलाइन भी टिकट कर सकते हो भाई। टिकट लाइन लगी हुई है देखिए, और मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन ही टिकट करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन किया था तो 60,000 जो यहाँ की करेंसी है लाओसियन, वो ज़्यादा लग गई थी। मतलब 250 रुपये मुझे ऑनलाइन फ़ीस देनी पड़ी। अदरवाइज़ ऑफलाइन करोगे तो बहुत सस्ते में आपका काम हो जाएगा, बट उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो अपना टिकट दिखाते हैं, मेरा तो मोबाइल में है तो अभी फिलहाल। तो भाई सब जो ये आप देख रहे हो ना साइन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाने बिल्कुल ही मना है। तो आपके पास अगर ये सारी चीज़ों में से कुछ भी है तो भाई आपको ये बाहर कर देंगे। और साथ ही ये देखिए, ये हम अंदर आ चुके हैं, हमारा चेकिंग वगैरह स्कैनिंग वगैरह हो चुका है। बैग वैग भी हमारे सब मशीन में डाले गए थे, दोनों बैग। और फाइनली अभी हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे, और वहाँ पे मेरे को केवल मेरा अपना पासवर्ड दिखाया और मेरे फ़ोन में थी, स्कैन करके मैंने टिकट ले रखी थी, तो वो सब मैंने दिखाया, बोला कि ठीक है बैठ जाओ। और भाई साहब अभी देखिए जनता कितनी ज़्यादा यहाँ पे भर चुकी है। करीब मेरे को 1-1.5 घंटा यहाँ पे हो गया है, मैं अपना काम वाम कर रहा था। और अभी देखिए भाई, ओ भाई साहब जनता देखिए यार, कितनी ज़्यादा जनता है। तो भाई साहब फिलहाल हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और मेरा कोच देखना पड़ेगा भाई। मेरा कोच इस तरफ है, तो ऐसे नंबर लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने नंबर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, ये इनके टीटी साहब है जो कि खड़े हुए हैं, और इतना सिक्योरिटी चेकिंग होने के बावजूद फिर भी टीटी साहब खड़े हुए हैं कि भाई कोई बिना टिकट तो नहीं घुसेगा अंदर। वैसे तो पॉसिबल नहीं है यार बिना टिकट अंदर आना। हमको जाना है कोच नंबर 5 पे, तो ये है भाई अपना कोच नंबर 5। सच बताऊं तो चाइना वालों ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, रेलवे नेटवर्क चाइना का 1 नंबर है। और जो आप ट्रैक देख रहे हो ना भाई, उन पे देखियो चाइना में भी लिखा हुआ है, और इनकी लाओ जो भाषा है ना उस पर लिखा हुआ है ट्रैक पे भी भाई, ऐसे कुछ लिखा है। एक है स्लीपर कोच इसमें जो कि फर्स्ट क्लास होता है, और एक होता है सेकंड क्लास जो कि सिटिंग के लिए है। तो हम सेकंड क्लास सिटिंग में जा रहे हैं, और इसका कितना पैसा पड़ा वो हम आपको अंदर जाके बताएंगे। पब्लिक को पूरे 15 मिनट पहले इन्होंने छोड़ दिया है ताकि पब्लिक कोई भी ना छूटे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ गई थी भाई। तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा आगे, यानी कि 5 मिनट आगे ही इन्होंने चेकिंग वाला गेट खोल दिया है। ये देखिए वो सामने से एक मालगाड़ी खड़ी हो रखी है जो कि चाइना जाएगी भाई, ये लाहौस से चाइना जाएगी। और ये टीटी साहब खड़े हैं इनके। रेलवे स्टेशन वैसे ही है जैसे अपना है होता है, बट सिक्योरिटी बड़ी टाइट है भाई। एक लड़की के पास छोटा सा चाकू था, उन्होंने वो भी निकाल दिया भाई, उसको भी जाने नहीं दिया। वो सबसे लास्ट में देखिए एक मोहतरमा खड़ी हुई रखी है, और इस तरफ यहाँ से स्टार्टिंग है कोच, और वहाँ तक बहुत आगे तक। ये देखिए भाई बहुत सारे ट्रैवलर आ रहे हैं, ये सब यूरोप के हैं। बोल रहे हैं कि आपकी ट्रेन आने वाली है, इतनी देर में पहुँचने वाली है, वही सारी चीज़ें हैं। और ये 3 भाषा में हो रहा था, थोड़ा सा इंग्लिश में भी हुआ है, और बाकी ये देखें पब्लिक देखिए भाई, मेरे वाले कोच में तो थोड़े से ही है। तो ये देखिए भाई साहब ट्रेन आ चुकी है जो कि चाइना से आई है, बहुत ही पहले पहुंच गई भाई ट्रेन। तो ये भाई ऐसी है भाई यहाँ की सुपर ट्रेन भाई, ये है बुलेट ट्रेन। ओहो पूरी खाली है यार, थोड़ा बहुत ही लोग आए हैं चाइना से। ओ भाई साहब ये देखिए भाई, इसमें तो K12 लिखा हुआ है। ओ भाई साहब सच में यार देखिए, फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच भी 1 नंबर है भाई। मैंने गलती कर दी, वही करना था यार, नेक्स्ट टाइम करेंगे भाई। कलर देखिए इसका कैसा है। ये भाई साहब देखिए टीटी साहब खड़े, और इनके जेब में देखिए कैमरा है, हमारे पास भी है। चलिए फिलहाल हम अंदर जाने वाले हैं भाई।
और ये देखिए भाई किस प्रकार से पैरों को रखने के लिए इन्होंने वो किया है। और दो तरफ से दरवाजे होते हैं लेकिन खुलते एक ही तरफ से है भाई, इस तरफ वाला नहीं खोल रखा है, केवल एक दरवाज़ा खोलते हैं। और ट्रेन अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे, 5-7 मिनट आगे, 2-3 पे निकल जाएगी। ओहो भाई गजब की फील आ रही है यार अंदर। और दरवाज़ा खोलना सख्त मना है देखिए। चलिए अपने कोच में चलते हैं। जैसे फ्लाइट में जाते टाइम जाम लग जाता है वैसे ही यहाँ पे भी जाम लग चुका है, लोग अपनी अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। तो भाई साहब ये है अपनी 59 और हमको मिली है भाई विंडो सीट। ये देखिए भाई गजब। और आगे टेबल ही मिला है। ये हमारे भाई साहब है जो कि हमारे साथ में बैठेंगे यहाँ पे, बट ये तो बैठ नहीं रहे फ़िलहाल। और भाई इनको शायद पता था कि मैं पहली बार बुलेट ट्रेन में जाने वाला हूँ, तो मेरे को इन्होंने विंडो सीट दे दी। मैंने ऑनलाइन टिकट किया था, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन फाइनली विंडो सीट मिल गई यार। और विंडो के ग्लास कुछ साफ से नहीं है यार, धूल मिट्टी है इस पर बाहर की तरफ से। बाकी देखिए सीट बहुत खाली खाली है यार ट्रेन, ये देखिए। तो भाई कुछ लोग वीडियो में जो जिन लोगों ने पहले से वीडियो बना रखी ना, उन्होंने बता रखा कि भाई आपको 2-3 दिन पहले ही टिकट करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको सीट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन टिकट ना ही करें आप। और जो इनका रेलवे स्टेशन है आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके आप मतलब मैनुअली टिकट करो ऑफलाइन, वो आपको सस्ते में भी पड़ेगा और सीट तो मिल ही जाती है भाई, बहुत खाली खाली रहती है। यहाँ पे अपने इंडिया की तरह उतना रश नहीं है कि भाई सीट ही नहीं मिलेगी या भाग दौड़ होगी। तो ये था एक मतलब हार्ड कोच सीट वाला एरिया जो कि मैंने लिया, और ये मुझे करीब पड़ा है लगभग $20 के आसपास, US $20, मतलब सस्ता ही है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। $30 अगर मैं खर्चा करता तो मुझे स्लीपर वाला मिलते। तो 5 घंटे का सफ़र है, मैंने कहा यार क्या ही स्लीपर करूँ, मैंने तो भारत में कई घंटे मैंने जनरल में बिता रखे हैं, तो सोचा ठीक है बैठ के आराम से जा सकता हूँ, इट्स ओके। बाकी देखिए बहुत लंबी ट्रेन है भाई, बहुत सारी सीटें खाली है। 列车到站时，请不要慌忙，等列车进入后再下车，以免发生危险。 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और हम दूसरे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, और यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, 2-4 लोग ही खड़े हुए हैं। ये देखिए, और ट्रेन अपने टाइम से पहले ही पहुँच गई भाई, यहाँ पे भी पहले ही पहुँच चुकी है। करीब 2 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया है और इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। और अभी एक भाई बैठा है मेरे बगल पे और ये मुझे कुछ खिला रहा है भाई कि महेश भाई आप भी इसको खा लो, और पता नहीं ये क्या है। व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो। बोल रहा है ऐसे निकालो। अबे तरबूज के बीज है यार ये, यहाँ पे देखिए तरबूज बना हुआ है ना, ये मुझे तरबूज के बीज खिला रहा है भाई। तो ये चाइना वाले लोग क्या क्या खाते हैं देखिए भाई। थोड़ी देर में हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आने वाला है, यानी कि हमारी मंजिल। और भाई बहुत अच्छा इसमें सफ़र था, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। 5 घंटे सफ़र तय करने के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये थी भाई ट्रेन, बट अपने इंडिया में जैसे वंदे भारत बस ऐसी ही है, अपने समय से वैसे ये भी लेट ही है। 23 मिनट लेट पहुँची है। 8:04 का टाइम था, 8:25 पे यहाँ पे पहुँची है, बहुत लेट आई भाई। और फिलहाल वही अपने दिल्ली मेट्रो की तरह देखिए भीड़, ट्रेन से उतरे हैं, फटाफट भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बाहर, ढूंढते हैं। मैंने अपना हॉस्टल बुक कर दिया था
और एग्ज़िट के टाइम पे कोई भी नहीं पूछ रहा भाई, ना ही कोई चेकिंग वगैरह कर रहा है। बस इजीली से देखिए हम बाहर आ गए, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं कि हमारे पास टिकट है कि नहीं है। और अपने को कहाँ जाना है, अपने को बस ढूंढनी है भाई। यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर पे मेरा हॉस्टल है, क्योंकि हम लोग तो बजट ट्रैवलर है ना भाई, हम कहाँ कार वार में जाएंगे, बस में जाते हैं। तो एक भाई मुझे बोल रहा है कि टुक टुक में चलो, और टुक टुक में जो प्राइस है भाई वो है लगभग 200 रुपये अपने इंडिया के, और बोल रहा है मैं आपको आपके हॉस्टल के बाहर छोड़ दूंगा। तो शेयरिंग में है, इन लोगों से भी शायद इतना ही ले रहा होगा, और पकड़ पकड़ के इकट्ठा कर रहा है यार। ये लेके आ गया सारे के सारे टूरिस्ट, ये बंदा है सारे के सारे बैकपैकर को लेके आ रहा है भाई। 200 रुपये दे के जाना ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। तो भाई सब, जैसे कि हमने बोला था हम लोग बजट ट्रैवलर हैं, हम लोग बस में जा रहे हैं खड़े खड़े ये सब लोगों को तो सीट मिल गया, बट तुम्हारे भाई को तो नहीं मिला है, तो मैं खड़े खड़े जा रहा हूँ। ये देखिए दरवाज़ा भी लग चुका है बस का। पता नहीं टिकट कितना होगा भाई, मैंने तो टिकट ही नहीं लिया। जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे भी होगा। ओके बाय बाय, थैंक यू। तो भाई साहब फ़िलहाल हम उतर चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और यहीं पे मेरा हॉस्टल है थोड़ा सा आगे जाके। और ये थी भाई बस, और ये दादा हमारे दोस्त बने हैं। से टू हाई कमिंग दिस साइड और ये भाई जनता जनार्दन भी हमारे साथ पहुंच गई है, सारे के सारे बजट वाले हैं। फिलहाल यहाँ से थोड़ी सी वॉक करके जाना पड़ेगा 100-200 मीटर, तो वहाँ पे मेरा हॉस्टल है। पहले ही गाड़ी बस में आया ना, तो भाई सब अपने हॉस्टल वाली गाड़ी में मैं आ गया हूँ। खाना खाने के लिए जाएंगे, यहीं सामने पे एक नाइट बाजार लगता है। आज तो सो जाऊँगा, कल करेंगे एक्सप्लोर। तो भाई सब फिलहाल ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन पे। यह है रेनबो होटल, और यहाँ पे मेरा हॉस्टल है भाई। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एंट्रेंस कुछ ऐसा है अंदर जाने का। ये बाहर पे लोग बैठे हुए हैं, और ये भाई साहब है, इनको मैं अपना बुकिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो भाई साहब फ़िलहाल मैंने अपने हॉस्टल में बैकपैक रख दिया है, और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, और शायद मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा भाई। ये देखिए अपना गांधी जी दिख गया। अरे बहुत दिन के बाद गांधी दिखा भाई क्यों अभी गांधी नहीं है? नहीं, बहुत दिन से घूम रहा हूँ ना, अभी इंडिया जाके गांधी देखूंगा। ओहो बहुत सारे गांधी जी है यार। चलिए खाना देखते हैं भाई, कुछ अपने लिए क्या क्या है। कहाँ से हो? उत्तराखंड जौनसारी हो? नहीं, पहाड़ी गढ़वाली या कुमाऊनी? पहाड़ी गढ़वाली पंजाबी। अरे भाई साहब ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। मैं पता कहाँ से हूँ? केदारनाथ से। पहाड़ी है और क्या। अरे बहुत दिन से घूम रहा हूँ यार। भाई साहब हमारे उत्तराखंड की 2 लड़कियां हैं यहाँ पे, और ये 2 देख रहे हो अब इन दोनों को। चाय पी लो गाइस है। इंडियन फूड तो दिखाओ, फाइनली आज हमको फाइनल इंडियन फूड मिल ही गया। अब मैंने ऑर्डर दे दिया ना, अभी वही तो खाऊंगा। अरे ये लोग तो खा ही रहे भाई, मजा आ रहा तुमको है? लिटरली बहुत दिनों बाद इंडियन टेस्ट मिला है। गांधी देखो, गांधी बहुत दिन से गांधी जी नहीं देखे ना हमने। मैंने तो अपने पर्स में डाल रखा है। मैंने तो जिस दिन मैं आया ना, मेरे पास यहाँ का करेंसी नहीं था, थाईलैंड का क्या बोलते हैं बात नहीं था, तो मैंने एक को अपना इंडियन दिया, उससे थाई बात लिया, उससे मेट्रो का टिकट लिया जुगाड़ी वरना एयरपोर्ट पे अगर पैसे निकालता है एटीएम से तो बहुत पैसे कटते। तो भाई साहब ये आ गया हमारा फ्राई राइस, और अभी इसको खा के फिर मैं निकल जाऊंगा अपने हॉस्टल पे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको कल किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।